ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न सार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः भगवन्तो पुनः पुनः ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे उल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवैत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हाँ डॉक्टर सक्सेना साहब कीर्तन कीजिए जरा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वासुदेवाय वासुदेवाय वासुदेवाय। थैंक यू डॉक्टर साहब। तो अर्जुन ने त्याग और संन्यास के विषय में भगवान से प्रश्न किया है। वो जानना चाहते हैं कि त्याग का तत्व क्या है और संन्यास का तत्व क्या है। संन्यासस्य त्यागस्य च तत्वं वेदितुम इच्छामि। तो भगवान पहले त्याग से शुरू करते हैं और अंतिम जो निर्णय भगवान का है वो ये है कि जो त्याग की परिपक्व स्थिति है उसी को संन्यास कहते हैं। और संन्यास की स्थिति में जिनका प्रवेश नहीं हुआ है उनको फिर कर्म का फल होता है, कर्म का फल मिलता है। और वो फल 3 प्रकार का होता है, इष्टम, अनिष्टम, मिश्रम। 1 मिनट से बंद कर देते।
और वो फल किसको होता है? अत्यागिनाम फलम भवती, सन्यासिनाम न भवती क्वचित। सन्यासियों को उसका फल नहीं होता किसी प्रकार के। तीनों प्रकार के जो फल होते हैं कर्म के, वो उनको, सन्यासियों को नहीं मिलते, उनको किसी प्रकार का लेप होता नहीं। तो भगवान ने यहाँ ये निगमन किया कि सन्यासियों को कोई फल मिलता नहीं है। फिर भगवान किसी भी कर्म को करने में 5 हेतुओं का वर्णन करते हैं। वो 5 हेतु क्या है? अधिष्ठानम, कर्ता, करणम, चेष्टा और दैवम। तो मनुष्य जो भी कर्म करता है, चाहे वो विहित कर्म हो चाहे अविहित कर्म हो, उसमें ये 5 कारण सदैव विद्यमान रहते हैं। अब ऐसा होने पर भी कोई हीन बुद्धि मनुष्य, माने भगवान ने उसको बोला दुर्मति मनुष्य, वो कर्म करने में केवल अपने को कर्ता मान लेता है, जो शुद्ध स्वरूप आत्मा है उसको कर्ता मान लेता है, तो वो अज्ञानी है, वो यथार्थ नहीं समझता है। न स पश्यति दुर्मति ही। अब भगवान भाष्यकार आगे के श्लोक की संगति लगाते हुए कहते हैं, कब पुनः सुमति यह सम्यक पश्यति थी, उसको तो बोला था दुर्मति, तो अब सुमति कौन है? बोले तो वास्तव में जो देखता है, ऐसा सुमति, ऐसा सुबुद्धि कौन है? तो उसके लिए भगवान यहाँ कहते हैं। तो ये 17वां श्लोक है 18वें अध्याय का। यस्य नाहंकृतो भावः बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूं ऐसा भाव नहीं है, तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिपायमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोगों को मारकर भी वास्तव में न तो मारता है और न पाप से बंधता है। तो यस्य नाहं कृतो भावः, यस्य माने भाष्यकार ने उसके लिए लिखा है, शास्त्र आचार्य उपदेश न्याय संस्कृतात्मान है। बोले शास्त्र और आचार्य के उपदेश से तथा न्याय से, माने तर्क शास्त्र से, जिसका अंतःकरण भली प्रकार शुद्ध हो गया है, तो संस्कृत हो गया है। तो देखिए युक्ति का या तर्क का कितना आदर है भगवान भाष्यकार की दृष्टि में। भगवान भाष्यकार चाहते हैं कि हम लोग मनीषी बने। अच्छी तरह से न्याय शब्द को समझना चाहिए। न्याय का अभिप्राय होता है निर्णय हो जाना या फैसला हो जाना। सॉरी। तो निर्णय पर पहुंचने की एक विधि है, उसको बोलते हैं न्याय। एक सोची समझी विद्वानों द्वारा स्वीकृत एक विधि है। तो इसमें सबसे पहले एक प्रतिज्ञा होती है कि मैं ये, मेरा एक स्टेटमेंट होता है कि मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा है। तो फिर उसकी दूसरी बात होगी, आप ऐसा क्यों कह रहे हो, तो उसका हेतु दो, आप ऐसा क्यों कह रहे हो, तो उसको बोलते हैं हेतु। फिर फिर ये कहा जाएगा कि मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने इस तरह से इसको वहां देखा है, उसको बोलते हैं दृष्टांत। और जब मैंने उसको उस तरह से देखा है और जब यहाँ इस तरह से दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ भी वही चीज होनी चाहिए जो मैंने वहां देखी है, जो मैंने दृष्टांत के रूप में देखी है। इसको बोलते हैं उपनय। और फिर अंत में ये सिद्ध हो जाता है कि यस, ये वही चीज है जो कि मैंने सबसे पहले कहा था, उसको बोलते हैं निगमन हो गया ये। तो सबसे पहले प्रतिज्ञा, फिर हेतु, फिर दृष्टांत, फिर उपनय और फिर निगमन। तो वो इस तरह से ये 5 जो घटक है ये इस न्याय प्रणाली में बताए जाते हैं। जैसे आपने कहा कि पहाड़ पर, दूर पहाड़ में आपको धुआं दिखाई दे रहा है, तो आपने कहा कि वहां अग्नि है। तो वहां अग्नि है ये कैसे जाना आपने? क्योंकि हमने देखा है कि जहां जहां अग्नि हो, जहां जहां धूम होता है या धुआं होता है, वहां अग्नि होती है। तो कहाँ देखा आपने? कि भाई हमने रसोई घर में देखा, हमने हवन करते समय देखा था कि वहां धुएं के साथ अग्नि का सम्मिलन होता है, अग्नि के बिना धुआं होता नहीं है। तो यहाँ पहाड़ पर भी धुआं दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ निश्चित रूप से अग्नि है, यह निश्चय हो गया। तो इसलिए भाष्यकार यहाँ बोलते हैं शास्त्र आचार्य उपदेश न्याय संस्कृतात्मान है, माने वो तर्क प्रवीण भी है। तो कैसे चिंतन मनन होता है, कैसे निगमन तक पहुंचते हैं,
तो बुद्धि को इसके लिए फिर प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। तो जब वो शिक्षित हो जाती है तब उसको बोलते हैं संस्कृतात्मा। किससे? वो सुसंस्कृत हुई न्याय से। तो शब्द बनेगा न्याय संस्कृतात्मा। लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है, शास्त्र और आचार्य का उपदेश भी जरूरी है। इसलिए भाष्यकार ने शब्द यहां बनाया शास्त्र आचार्य उपदेश न्याय संस्कृतात्मान है। तो यस्य महापुरुषस्य, यस्य श्रुति संपन्नस्य, यस्य तर्क शक्ति संपन्नस्य, प्रमा संपन्नस्य, यस्य अहंकृतः भावः नास्ति। जिसमें मैं करता हूं ये भावना नहीं है, मैं करता हूं ये प्रत्यय, ये भावना जिसके हृदय में उठती है उसको भगवान ने क्या बोला था? दुर्मति ही। लेकिन इस महापुरुष में ये प्रत्यय बिल्कुल नहीं उठता कि मैं करता हूं। यस्य अहंकृत भावः न अस्ति। कैसे नहीं उठता उसमें? अरे जब मैंने कर्म किया है और कर्म पूरा हुआ है तो मैंने किया, इसको कहने में क्या गलती कर रहा हूं मैं? तो भाष्यकार कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए क्या बोलते हैं, एते एव पंचाधिष्ठानादयः अविद्यया आत्मनि कल्पिताः सर्वकर्मणां कर्तारः न अहम, अहम तो तद व्यापाराणाम साक्षी भूतः। बोले जो ऐसा समझता है कि अविद्या से आत्मा में अध्यारोपित ये अधिष्ठान आदि 5 जो हेतु बताए कर्म के, वो समस्त कर्मों के कर्ता है, मैं करता नहीं हूं। मैं तो केवल उन व्यापारों का साक्षी मात्र अविक्रिय आत्मस्वरूप चेतन तत्व हूं। तो जो ऐसा दर्शन जो करता है वही वास्तविक दर्शन करता है, वही सही देखता है। तो हमें फिर कर्तव्य क्यों भासता है? ये जो मैं करता हूं ये भावना क्यों आती है? बोले अविद्या, अविद्या से ऐसा भाव आता है। माने अविद्या से इन अधिष्ठान आदि जो 5 ये हेतु बताए हैं उनके साथ अपना संग हो जाता है और फिर इनके धर्म का स्वयं में आरोप हो जाता है और इस कारण से स्वयं में कर्तृत्व की भावना का जन्म हो जाता है। अविद्या के कारण मुख्य जो बात है वो अविद्या ही है। अविद्या के कारण इन 5 हेतुओं के साथ अपना संग हो गया और इनकी क्रिया का अपने भीतर आरोप हो गया। तो ये जो अनुभूति है ये अविद्या सिद्ध है, वास्तव में ये विचार सिद्ध नहीं है। विचार करेंगे तो फिर ये अविद्या नष्ट हो जाएगी। अविद्या से संग होता है, करण माने जो इंद्रियां हैं उनके साथ संग होता है, शरीर के साथ संग होता है, फिर इनकी जो विविध चेष्टाएं हैं, विविध क्रियाएं हैं, उनके साथ संग हो जाता है। नेत्र की चेष्टा हो रही है, नेत्र क्या काम करता है? देखने का काम करता है। तो चेष्टा हो रही है नेत्र में, लेकिन आरोप हो रहा है अहम में, मैं देख रहा हूं। देख रहे हैं नेत्र, लेकिन भावना क्या बनती है? मैं देख रहा हूं। तो इन सभी का संग हो रहा है आत्मदेव में और इनके धर्मों का और इनकी क्रियाओं का भी आरोप हो रहा है आत्मदेव में। तो ये जो संग है, ये जो संयोग है, ये विवेक सिद्ध नहीं है, प्रमाण सिद्ध नहीं है, केवल अविद्या सिद्ध है। तो जब एक बार हम स्वीकार कर लेते हैं कि अहम कर्ता, मैं अपने शरीर का संचालन करता हूं, मैं भाई हम तो यही मानते हैं ना, मैं अपने शरीर का संचालन कर रहा हूं, तो ये इस तरह की अनुभूति फिर फलित होने लगती है। इनके जो धर्म का हमारे ऊपर आरोप हो गया तो फिर मैं उसी तरह से कहने लगूंगा कि मैं इनका संचालन कर रहा हूं। मन का संचालन मेरे द्वारा हो रहा है, श्रोतेंद्रिय से मैं सुन रहा हूं, आंख से मैं देख रहा हूं। तो ये सब क्या है? वो संग के कारण और उनके धर्मों का अपने में आरोप होने के कारण ऐसा हो जाता है। तो जब अहम में संचालकत्व की अनुभूति होती है तब उससे ये अनुभव आता है कि मैं करता हूं। और भाष्यकार का कहना है कि संचालकत्व की अनुभूति तब होती है जब आपका संग सिद्ध हो जाए। संग माने क्या? ममकार, मेरा शरीर, मेरी इंद्रियां, मेरा मन, ये ममकार जब सिद्ध होता है तब संचालकत्व की उत्पत्ति होती है। जहां मम सिद्ध न हो वहां संचालकत्व की उत्पत्ति नहीं हो सकती। हम
दूसरे के मन को या दूसरे की इंद्रियों को नहीं चला सकते, दूसरे की वाणी को हम नहीं चला सकते। तो ये संग जो है वो आविद्यक है, वो हमारे हमारे ही मन, इंद्रियां और शरीर आदि से संग हो गया, और उसके कारण हम अपने आप को संचालक अनुभव करने लग गए और कर्ता भाव का हमारे में उदय हो गया। तो यस्य संस्कृतात्मानः, जो मनीषी है, जिसने गहन चिंतन किया है, वेदांत विद्या से जो अनुग्रहित है, तो वो देखता है कि ये जो अधिष्ठान आदि 5 कारक हैं, अधिष्ठान, कर्ता, करण, कर्म, ये कर्ता, करण, चेष्टा और दैव, इनके धर्म, इनकी क्रियाएं आत्मा में स्वीकार नहीं की जा सकती, वो अविद्या कल्पित हैं। अगर वो भास भी नहीं है तो वो अविद्या कल्पित हैं। यही जो 5 हैं वो सारे कर्मों के कर्ता हैं, अहम कर्ता नहीं है। ये अधिष्ठान आदि ही जो 5 कारक हैं यही वास्तव में करता है, अहम करता नहीं है। तो फिर आप क्या हो? प्रश्न तो आएगा ना भी, जब आप कह रहे हो कि मैं करता नहीं हूं तो फिर आप क्या हो? तो बोले अहम तो तद व्यापाराणाम साक्षी भूत है, मैं तो उन व्यापारों का केवल साक्षी मात्र हूं, मैं करता नहीं हूं। श्रुति का उद्धरण या भाष्यकार देते हैं, अप्राणो यमना शुभ्र यक्षरात परतः परः, मैं प्राणों से रहित, मन से रहित, शुद्ध श्रेष्ठ अक्षर से भी परे आत्मचेतन तत्व हूं, केवल अक्रिय आत्मस्वरूप हूं। तो जब स्थिति ऐसी है तो अपने को इसके ठीक विपरीत मान्यता बना लेना, अपनी इससे ठीक विपरीत मान्यता बना लेना, तो वो विचार करके नहीं है, वो विचार से नहीं बनाई गई है। वास्तव में तो यह है कि जो चेतन तत्व है वो करता नहीं है, उसमें किसी प्रकार की क्रिया की कोई संभावना है नहीं, लेकिन इसके विपरीत अगर धारणा बना ली तो वो फिर अविद्या से, विचार से नहीं बनी है, वो अविद्या से बनी हुई है, अविद्या कल्पिता। तो यस्य नाहं कृतभावः। फिर दूसरा वाक्य देते हैं, बुद्धिर यस्य न लिप्यते। अब देखिए, अपने बारे में जो दर्शन, अपने बारे में जो निर्णय है वो कहाँ स्थित होता है? अपनी बुद्धि में। और ना समझी कहाँ थी? वो भी बुद्धि में ही थी। तो बुद्धिस्थ रोग की निवृत्ति होनी चाहिए। जो हमारे बुद्धि में ये रोग हो गया है, अहम अहम भाव आ गया, ये अहम का कर्ता भाव आ गया, इसका निवारण होना चाहिए। वहां फिर स्वस्थता होनी चाहिए, उसका इलाज होना चाहिए। तो भाष्यकार यहाँ लिखते हैं, बुद्धि अंतःकरणम यस्य आत्मानः उपाधि भूता न लिप्यते न अनुशायिनी भवति इदम अहम आकर्षम तेन अहम नरकम गमिष्यामि इति एवं यस्य बुद्धि न लिप्यते स सुमति स पश्यति। बोले जिसकी बुद्धि, बुद्धि माने उपाधि स्वरूप अंतःकरण। बुद्धि क्या है? मतलब हमारा अंतःकरण ही, अंतःकरण के 4 भाग है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। और वो चेतन, जो अंतःकरणोपाधिक चेतन है वही ये जीव होता है। तो वो जो उपाधि स्वरूप अंतःकरण है वो लिप्त नहीं होता, वो अनुताप नहीं करता कि मैंने अमुक कार्य किया है, उससे मुझे नरक में जाना पड़ेगा। इस प्रकार जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती वो सुबुद्धि है, वही वास्तव में देखता है, ऐसा भाष्यकार का कहना है। मतलब उसका अंतःकरण जो है वो ये समझ गया है कि वास्तव में मैं इसका करता नहीं हूं, मैं किसी प्रकार का ये जो है अमुक अमुक कार्य मैंने किया और मुझे नरक जाना पड़ेगा, इस तरह की उसमें फीलिंग आती नहीं है, उस तरह की कोई उसकी वृत्ति बनती नहीं है। तो बुद्धि को संस्कारित किया गया, बुद्धि में शास्त्र और आचार्य द्वारा उपदेश ग्रहण किया गया। तो ऐसी जो प्रशिक्षित बुद्धि है वो कभी भी विपरीत दर्शन नहीं कराती, वो सम्यक दर्शन ही कराती है। वो करण व्यापार के साथ आसक्त नहीं होती। जो इंद्रियां आदि करण है वो सब अपने अपने कार्यों में संलग्न है, वो केवल साक्षी मात्र होकर वो उसको देखता है, बस। तो वो उस व्यापार के साथ आसक्त नहीं होती, उसके साथ वो सारूप्य भाव ग्रहण नहीं करती, उनके साथ एक रूप नहीं होती। वो ऐसी बुद्धि है जो उनके साथ बिल्कुल आसक्त नहीं होती, उनके व्यापारों के साथ अपने आप को नहीं जोड़ती। तो अभिप्राय क्या हुआ कि जो मेरी बुद्धि कुछ इस तरह की बन जानी चाहिए कि वो सम्यक दिखाए, बिल्कुल जो वास्तविकता है वो दिखाए।
वो दुह न बने, वो सु बने, वो दुर्बुद्धि न बने, वो सुबुद्धि बने। दू और सु पर मेरे को एक चुटकुला याद आ गया, ऐसे ही बस प्रसंगवश। एक बार एक व्यक्ति जो है अपने ससुराल गए, नए नए शादी हुई थी, ससुराल गए, तो राजस्थान में है, उनको बोलते हैं कुंवर साहब। तो सबने बोला साहब कुंवर साहब, लेकिन अब उन्होंने तो बचपन में सुना था कि सू तो होता है अच्छे के लिए और कु होता है खराब के लिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं 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 नहीं, मुझे आप कुंवर साहब मत बोलिए। तो फिर क्या बोले कि मेरे को सू। तो anyway, तो शास्त्र आचार्य उपदेश न्याय संस्कृतात्मान है। शास्त्र और आचार्य के उपदेश के द्वारा और न्याय शास्त्र के अध्ययन के द्वारा उसे सुसंस्कृत बनाया जा सकता है। ऐसी सुसंस्कृत बुद्धि में आविद्यक प्रत्यय या तो उठेंगे ही नहीं, अविद्याग्रस्त जो प्रत्यय या तो उठेंगे ही नहीं, और यदि उठेंगे तो उठते ही फिर वो कट जाएंगे। आपकी प्रमा ऐसी बन जाएगी कि वो उनको काट देगी। फिर उसी को बोला जाता है कि विद्या ने अविद्या की निवृत्ति कर दी। लेकिन जब तक ये स्थिति नहीं आती, तब तक अनादि जन्मों के अभ्यास के कारण सहज ही ये प्रत्यय उठते रहते हैं। बिल्कुल सॉरी, हमारे अनादि जन्मों से अभ्यास यही चल रहा है। हम अपने आप को कर्ता माने बैठे हैं, तो ये प्रत्यय तो उठेंगे ही उठेंगे। तो अहम इदम अकर्षम तेन करुणाम, अहम स्वर्गम गमिष्यामि, अहम नरकम गमिष्यामि, इत्यादि इत्यादि प्रत्यय उठेंगे कि मैं ये कर्म मैंने किया है, तो उस अमुक कर्म से मैं स्वर्ग जाऊंगा, या अमुक कर्म से मुझे नरक की प्राप्ति होगी। तो बुद्धि यदि प्रशिक्षित की हुई है आपने, तो ये प्रत्यय उठते ही फिर क्या होगा कि प्रमा जो आपकी मनी है वो तलवार लेके उठेगी और इन प्रत्ययों को काट देगी। उस प्रमा के समर्थन से उस प्रमा के समर्थन में ये विचार साथ में उठना चाहिए कि एते करता रहे। ये विचार, उस प्रमा के साथ ये विचार उठना चाहिए कि जो करता है वो कौन है। ये मतलब अधिष्ठान आदि, ये 5 जो कारक हैं, ये करता है। अहम तो तद व्यापाराणाम साक्षी भूत है, मैं तो उन व्यापारों का केवल साक्षी भूत हूं, मेरा इन व्यापारों से कोई किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। तो यस्य नाहं कृत भाव, कृत शब्द का अर्थ यहां है कर्ता। कृत शब्द का ऐसा भी है ना, मतलब जैसे है ना राम, इनके उनके द्वारा कृत मतलब उनके द्वारा बनाया गया। तो यहाँ वो कृत शब्द जो है वो बनाया गया के सेंस में नहीं है, बल्कि कृत शब्द जो है वो क्रिया के अर्थ में है। तो यस्य अहं कृत भावः बुद्धिर यस्य न लिप्यते, अहम न अहं कृतः बुद्धिर यस्य न लिप्यते। अहम तत्व केवल कर्ण व्यापार का साक्षी है। जो भी कर्ण के द्वारा, हमारी इंद्रियों आदि के द्वारा जो कर्म व्यापार हो रहा है, वो उसका केवल साक्षीभूत है, साक्षी है। इस प्रकार की अनुभूति गहरी हो जाने लग गई तो फिर क्या होगा। भगवान कहते हैं अत्वापि स इमान लोकान न हंति न निबध्यते। वो सारे लोगों की भी हत्या कर दे, एक लोक नहीं, अनंत लोग जितने भी है उन सबकी हत्या कर दे, तो भी वो न मारता है और न ही बंधन में बंधता ही है। बंधता नहीं माने उसके परिणाम से, अर्थात किसी प्रकार के पाप के फल से वो बंधन में नहीं पड़ता है, उसको किसी प्रकार के पाप का लेप नहीं लगता है। अब एक थोड़ा छोटा सा पूर्व पक्ष उठाते हैं भगवान भाष्यकार, प्रश्न उठाते हैं कि ननु हत्वा अपि न हंति इति विप्रतिसिद्धम। बोले ये कहना बिल्कुल विपरीत है कि मारकर भी नहीं मारता। माने दो विपरीत बात एक साथ कही जा रही है, ये कैसे संभव है। जैसे कोई कहे कि मैं मौन हूं, ये कोई बोलकर बता सकता है क्या? नहीं बता सकता। मैं मौन हूं और वो उसको कहे कि बोलकर बताओ कि आप मौन हो, तो ये कैसे संभव है? नहीं होगा। तो आप एक तरफ तो हनन क्रिया को स्वीकार कर रहे हो और दूसरी तरफ कह रहे हो कि हनन क्रिया नहीं हो रही है, हनन क्रिया का आप निषेध भी कर रहे हो। तो ये दोनों एक साथ कैसे होंगे?
तो एक ही काल में एक ही कर्ता में ये दोनों बातें कैसे सिद्ध होंगी? तो उसका उत्तर देते हुए भाष्यकार कहते हैं, न एष दोषः लौकिक पारमार्थिक दृष्टि अपेक्षया तद उपपत्तेः। बोले इसमें कोई दोष की बात नहीं है। लौकिक और पारमार्थिक इन दो दृष्टियों की अपेक्षा से ऐसा कहा जा रहा है। देखिए, हनन क्रिया जो है वो अलग धरातल पर हो रही है। शरीर, भाई हनन क्रिया जो हो रही है वो शरीर और कर्णों के धरातल पर हो रही है, शरीर और इंद्रियों के धरातल पर हो रही है। और न हंती, ये पारमार्थिक धरातल की, आत्मिक धरातल की बात है। उस हनन क्रिया का आत्मा में आत्यंतिक अभाव है। हनन क्रिया हो रही है शरीर और कर्णों के द्वारा, आत्मा में उसका किसी प्रकार का 1% भी, 0.1% भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आत्मा बिल्कुल सदैव निर्विकार है। उसमें किसी प्रकार की कोई क्रिया का लेप होने का संभावना ही नहीं है उसमें। तो लौकिक दृष्टि को ध्यान में रख करके हत्वा अपि, ये ऐसा बोला भगवान ने, और पारमार्थिक दृष्टि का आश्रय लेकर के बोला है न हंति न निबध्यते। तो इस तरह से ये बात भगवान ने कही है कि वो सारे लोगों का की हत्या भी कर दे तो भी वास्तव में वो न तो मारता है और न किसी प्रकार से पाप का उसको बंधन होता है। अब एक विषय आगे भगवान लेते हैं, गुण दृष्टि से कर्म के प्रवर्तकों का, माने कर्म के संपादकों का विश्लेषण यहाँ भगवान करते हैं। ये प्रकरण 18वें श्लोक से शुरू होता है और 40वें श्लोक तक चलता है। माने ये लगभग 23 श्लोकों में इसका फैलाव है। तो सबसे बड़ा प्रकरण यही है 18वें अध्याय का। तो भाष्यकार यहाँ भगवान भाष्यकार संगति लगाते हैं, अथ इदानीम कर्मणाम प्रवर्तकम उच्यते। अब कर्मों का प्रवर्तक बतलाया जाता है, मतलब कर्म किसके किसके द्वारा किस तरह से संचालित होते हैं, तो वो किस तरह से प्रवर्तक ये है, तो वो यहाँ भगवान बताते हैं। ये है 19वां, हाँ नहीं 18वां श्लोक, 18वें अध्याय का 18वां श्लोक। ये 17वें श्लोक से संबंधित किसी का कोई प्रश्न है या इसमें कुछ ऐड करना है किसी को? फिर हम 18वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। 18वें अध्याय का 18वां, ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणम कर्म कर्तेति त्रिविध कर्म संग्रह। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, ये 3 प्रकार की कर्म प्रेरणा है, और कर्ता, करण तथा क्रिया, ये 3 प्रकार का कर्म संग्रह है। तो ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना, तो ज्ञान वो है जिसके द्वारा कोई पदार्थ जाना जाता है। जानने की जो क्रिया है उसको बोलते हैं ज्ञान। यहाँ ज्ञान शब्द से ज्ञान सामान्य के बारे में कहा जा रहा है, ज्ञान विशेष के बारे में। सामान्य ज्ञान माने सर्व पदार्थ विषय ज्ञान, जिसके द्वारा सारे पदार्थों का ज्ञान होता है। फिर ज्ञेय माने जानने में आने वाला पदार्थ, ये भी सामान्य भाव से समस्त का ही वर्णन है। समस्त पदार्थ, जितने भी सृष्टि में पदार्थ हैं, वो सारे ज्ञेय शब्द से यहाँ परिलक्षित हो रहे हैं। और परिज्ञाता माने जानने वाला, अथवा उपाधि युक्त अविद्या कल्पित भोक्ता, उपाधि युक्त अविद्या कल्पित ज्ञाता, उसको ज्ञाता बोल दो आप। तो इस तरह से ये तीनों की एक त्रिपुटी बन गई, ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान। और यही सामान्य भाव से समस्त कर्मों की प्रवर्तक है। समस्त कर्मों के करने में यही इसी की भूमिका है। कर्म चोदना है, कर्म प्रेरणा है। इन तीनों के सम्मिलित होने पर ही ग्रहण, त्याग जैसे समस्त कर्म संचालित होते हैं। समस्त कर्मों का आरंभ इसी के द्वारा होता है। जब तक ज्ञान, ये और ज्ञाता की त्रिपुटी नहीं होगी, तब तक ये कर्म संचालित नहीं हो सकते। कोई कर्म करने वाला होना चाहिए, मतलब जानने वाला होना चाहिए कि ये कर्म मेरे द्वारा किया जा सकता है। ज्ञान होना चाहिए कैसे कर्म करना है, और जिस पदार्थ के द्वारा या जिस पदार्थ से वो कर्म होना है उसका भी ज्ञान होना चाहिए।
अब अधिष्ठान आदि 5 हेतुओं से जिसकी उत्पत्ति होती है तथा शरीर, वाणी और मन रूपी आश्रयों के भेद से जिसके 3 वर्ग किए गए हैं, शारीरिक, वाचिक और मानसिक, तो ऐसे समस्त कर्म, करण आदि 3 कारकों में संग्रहित जो जो इतने जो सारे कर्म होते हैं इनके द्वारा, वो करण आदि 3 कारकों में संग्रहित होते हैं। मतलब जो कर्म है वो शरीर, मन और वाणी के द्वारा किए गए, और वो संग्रहित होते हैं कहाँ? करण, कर्म और कर्ता में। तो करण क्या है? तो करण वो है जिसके द्वारा कर्म किया जाता है। तो इसके अंदर इसके अंतर्गत क्या आएंगे? जैसे श्रोत्र, चक्षु आदि 10 इंद्रियां, और फिर अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो इनकी सहायता लेकर ही व्यक्ति कर्म करने में समर्थ हो पाता है। 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और अंतःकरण, इनके द्वारा ही व्यक्ति कर्म कर पाता है। इनके बिना कर्म हो नहीं सकता। फिर कर्म जो कर्ता का अत्यंत इष्ट है और जिसे क्रिया द्वारा संपन्न किया जाए, जो जिसको कि कर्ता चाहता है कि ये हो और उसको क्रिया के द्वारा संपन्न किया जाए, उसको बोलते हैं कर्म। और फिर कर्ता मतलब श्रोत्र, चक्षु आदि करणों को अपने अपने व्यापार में नियुक्त करने वाला। श्रोत्र, चक्षु या हस्त, पादेंद्रिय आदि हैं, ये अपने आप कर्म में प्रवृत्त नहीं होंगे, उसमें कर्म व्यापार में वो अपने आप नहीं लगेंगे, उसको कोई नियुक्त करने वाला होना चाहिए। तो वो जो नियुक्त करने वाला, जो अंतःकरणावच्छिन्न चेतन भोगता है या जाता है, करता है, वो उपाधि रूप जीव वो ही करता है। ये जीव ही है जो यहाँ कर्ता के रूप में उपलब्ध होता है। तो इस प्रकार ये 3 प्रकार का कर्म संग्रह कहलाता है। संग्रह माने क्या? जहां पर कुछ इकट्ठा किया जाए, जमा किया जाए। तो जहां कर्म जमा होते हैं उसका नाम पड़ा फिर कर्म संग्रह है। तो ये करण आदि में वो कर्म संग्रहित हो जाता है। तो आगे भाष्यकार लिखते हैं, अथ इदानीम क्रिया कारक फलानाम सर्वेषाम त्रिगुणात्मकत्वात् सत्वरजस्तमो भेदतः त्रिविधो भेदो वक्तव्य इति आरभ्यते। बोले क्रिया, कारक और फल सभी त्रिगुणात्मक है। क्रिया भी त्रिगुणात्मक है, कारक भी कारक मतलब कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ये जो पढ़ा होगा अपने संस्कृत में बचपन में, तो वो कारक है। और फल भी त्रिगुणात्मक है। तो सत्व, रज और तम, इन 3 गुणों के भेद से उन सबका त्रिविध भेद यहाँ बतलाया जाता है। तो अब ये आरंभ होता है। तो ये 19वां श्लोक है 18वें अध्याय का, 18th चैप्टर 19th श्लोक का। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदतः प्रोच्यते गुण संख्याने यथा वच्छृणुतान्यपि। गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता गुणों के भेद से 3 प्रकार के कहे गए हैं। उनको भी तू मुझसे भली भांति सुन। तो ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदतः, यहां कर्म शब्द का अर्थ किया अर्थ है क्रिया। कर्ता का इष्ट पारिभाषिक शब्द जो है वो यहाँ अर्थ नहीं है, बल्कि मतलब कर्म शब्द का अर्थ है जो क्रिया की जाती है, वो कर्म जो हम जिसको साधारणतः कहते ही कि मैं ये कर रहा हूं। तो ज्ञान, कर्म और कर्ता, कर्ता अर्थात क्रिया करने वाला, ये तीनों ही गुण शास्त्रों में, जो गुणों को बताने वाले शास्त्र हैं, उनमें गुण भेद से अर्थात सत्व, रज, तम भेद से प्रत्येक के 3 विभाग बताए गए हैं, 3 प्रकार बतलाए गए हैं। यहाँ त्रिधा के साथ एव शब्द लगाया भगवान ने, जिसका अभिप्राय यह है कि ये तीनों जो पदार्थ हैं वो गुणों से अतिरिक्त अन्य जाति के नहीं, मतलब गुणों के ही ये पदार्थ हैं, गुणों से ही ये बने हैं। तो वे जो गुणों के संबंध में जो शास्त्र हैं, जैसे कपिल शास्त्र आदि हैं, वे गुण और गुणों के व्यापार का अच्छी तरह से निरूपण करते हैं और गुणों के भोक्ता अर्थात जीव के विषय में बिल्कुल एकदम प्रमाण माने जाते हैं। गुणों का भोक्ता कौन है? जीव।
तो ये जो गुण को बताने वाले शास्त्र हैं, ये इनका गुणों का वहां अच्छी तरह से वर्णन मिलता है, और वो कहते हैं कि ये जो गुणों का भोक्ता है वो जीव है, तो ये भी वहां बिल्कुल निरूपण किया गया है। अब उनको अर्थात ज्ञान, कर्म और कर्ता को तथा गुणों के अनुसार किए हुए उनके सात्विक, राजसिक और तामसिक भेदों को यथावत तुम मुझसे सुन, माने जैसा शास्त्र में कहा है वैसा सुन, माने आगे जो मेरे द्वारा बोले जाने वाला है उसको बिल्कुल ध्यान से तुम्हें सुनना चाहिए। तो ये जो पहली प्रतिज्ञा है, इसमें 3 विषयों का चुनाव भगवान ने किया है। इन तीनों विषयों का आपस में बड़ा गहरा संबंध है। ज्ञान, कर्म और कर्ता, तीनों का हेतु फलात्मक संबंध है। माने जैसे व्यक्ति का ज्ञान होगा वैसा ही वो कर्म करेगा, और जैसा कर्म होगा उसी के अनुसार उसको वैसे कर्ता की संज्ञा दी जाएगी। व्यक्तित्व का जो मुख्य अवयव है वो है ज्ञान अथवा प्रमा, या उसकी मान्यताएं, निष्पत्तियां। तो हमारे जीवन की निष्पत्तियां जो है वो हमारे व्यक्तित्व का नियामक होती हैं। जिस तरह की हमारी मान्यताएं होती है, जिस तरह की हमारी निष्पत्तियां होती है, उसी तरह से हमारा व्यक्तित्व बनता है। कई व्यक्ति जैसे होते हैं ना, कोई गुंडा बदमाश है तो उनकी मान्यताएं यह है कि भाई यहाँ सच्चाई से काम नहीं चलता, ये तो यहाँ तो बिल्कुल सबको धमका के या दूसरों के साथ गुंडागर्दी करके ही यहाँ हम वो रहेंगे, मतलब हमारा जीवन चलेगा। तो उनकी उस तरह की मान्यताएं, और उसी तरह से उनका आचरण होता है, उसी तरह का उनका कर्म होता है, वैसे व्यवहार होता है, और वैसे ही फिर उनको कर्ता की संज्ञा मिलती है, वो तामसिक कर्ता के की श्रेणी में आ जाएंगे। तो जिस तरह की मान्यताएं होती है उसी के अनुसार फिर भाव बनता है, और भाव के अनुसार फिर कर्म होता है, और कर्म के अनुसार ही वैसा ही करता है, इसका निश्चय होता है। माने कर्ता का निर्धारण उसके कर्म को देख करके ही होता है। अब इसको उल्टा करके देखें तो जैसा कर्ता होगा वैसा वो कर्म करेगा, और उस कर्म को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इसकी समझ या इसका ज्ञान कैसा है, इसकी मान्यताएं कैसी है। तो ये 3 अवयव एक दूसरे से बिल्कुल संलग्न है, एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए हैं, मिले हुए हैं। भगवान जो चुनाव करते हैं उसे सबसे पहले बोलते हैं ज्ञान के बारे में। तो ज्ञान का वो प्रकरण लेते हैं। सबसे पहले सात्विक ज्ञान का स्वरूप क्या है ये यहाँ बताते हैं। ये 18वें 19वें श्लोक से संबंधित किसी का कोई प्रश्न है क्या, या कोई इसमें ऐड करना है? नहीं तो ये 20वें श्लोक में हम प्रवेश करेंगे। तो ये 20वां श्लोक है 18वें अध्याय का। सर्वभूतेषु एनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्म भाव को विभाग रहित समभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तू सात्विक जान। तो सर्वभूतेषु एनैकम भावम अव्ययम ईक्षते। जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य अव्यक्त से लेकर स्थावर पर्यंत, अर्थात यूं मान लीजिए ब्रह्मा जी से लेकर चींटी पर्यंत समस्त भूतों में एक भाव माने एक आत्म वस्तु को ही देखता है। और कैसी आत्म वस्तु? जो कि अव्यय है, अविनाशी है, क्षर रहित है, उसमें किसी प्रकार की परिवर्तन की संभावना नहीं है, ऐसे नित्य तत्व को देखता है। तो वो उसका ज्ञान कैसा कहा जाता है? उसका ज्ञान सात्विक ज्ञान कहा जाता है। तो यहाँ सात्विक ज्ञान का मूल लक्षण ये नहीं कहा भगवान ने कि यथावत जानना या सूक्ष्म को जानना सात्विक ज्ञान है, या अंतरंग को जानना सात्विक ज्ञान है, ये नहीं कहा। यहां बड़ी विलक्षण परिभाषा यहां पर की है। समस्त भूतों में एक अविनाशी आत्म तत्व को देखना, ये सात्विक ज्ञान है। सरल शब्दों में कहा जाए तो क्या कहेंगे कि जो जोड़ता है, सबको एक दूसरे से जोड़ता है, उसको कहेंगे सात्विक ज्ञान।
और जो तोड़ता है उसको कहेंगे राजसिक अथवा तामसिक ज्ञान। तो सात्विक ज्ञान क्या है? जो भेद करने वाला नहीं है, जो विभक्त में अविभक्त को देखने में समर्थ है। वो सब अलग अलग दिख रहे हैं, इतने अनंत तरह के प्राणी हैं, अनंत तरह के मनुष्य हैं, अरबों खरबों, तो सब अलग अलग दिख रहे हैं, अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन उन सब में एक देखना, अविभक्त में या विभक्त में अविभक्त को देखने की सामर्थ्य है, उसको बोलेंगे सात्विक ज्ञान। तो जो विभक्त जो विभक्त में अविभक्त को देखने की सामर्थ्य पैदा कर दे, वो कहलाता है सात्विक ज्ञान, जो भेद करने वाला नहीं है। तो मूल लक्षण जो है सात्विक ज्ञान का, वो यही है कि वो विभक्त में अविभक्त को देखने की सामर्थ्य पैदा कर सकता है। और ये लक्षण जाकर घटेगा किसमें? अद्वैत ज्ञान में। व्यक्ति अंततो गत्वा कहां पहुंचेगा? अद्वैत ज्ञान तक पहुंचेगा। इसीलिए आगे कहते हैं अविभक्तम विभक्तेषु, उस एक आत्म तत्व को अलग अलग प्रत्येक शरीर में विभाग रहित एक ही भाव से देखता है। मतलब शरीर अलग अलग है, लेकिन उस सब में एक ही आत्म तत्व, एक ही आत्म चैतन्य सब में स्फुरित हो रहा है, ये वो देख लेता है। उस ज्ञान को, उस अद्वैत भाव को तू सात्विक ज्ञान समझ। अब इस ज्ञान को व्यावहारिक धरातल पर देखें तो इसका अभिप्राय क्या है कि व्यक्ति में उदार दृष्टि होनी चाहिए, पॉजिटिव दृष्टि होनी चाहिए। जीवन में संकीर्ण दृष्टि नहीं हो, जीवन में बड़प्पन आना चाहिए। व्यक्ति जिस परिवार में रहता है वहां इसकी सबसे पहले एप्लीकेशन वहीं पे होनी चाहिए। माने कुछ लोगों की अप्रोच होती है ना कि मेरा तेरा, ये तेरा है ये मेरा है, ऐसा करने की। परिवार में भी होता है ऐसा, भाई भाई में, है ना, माता पिता में, ऐसे सब में आपस में चलता ही है। ऐसे पिता पुत्र में भी होता है, ये तेरा है ये मेरा, ऐसे कई जगह देखने को मिलता ही है। तो जो उसके बजाय जो पूरी परिवार की सोच रखता हो, तो गीता जी की ये परिभाषा जो है ये सबसे पहले परिवार में लगानी चाहिए। तो जो सर्व के विषय में सोचता है तो निश्चित रूप से उसका ज्ञान सात्विक ज्ञान कहा जाएगा। जो बहुत ज्यादा तेरा सिक्स श्रेणी में चला जाएगा, और उसका परिणाम क्या होता है? फिर उसका परिणाम होता है संघर्ष, एक दूसरे के साथ फिर वो लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, कोर्ट कचहरी हो जाती है। तो यदि अभेदोन्मुखी चिंतन हो व्यक्ति का, चाहे वो शुरू हो परिवार से ही, लेकिन उसकी परिणति एक दिन किसमें होगी? अद्वैत में जाकर के हो जाएगी। ये बिल्कुल पक्की बात है। आज हमारे देश में क्या हो रहा है? मतलब लोगों को भाषा के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, खान पान के नाम पर, हाँ, रीति रिवाजों के नाम पर एक दूसरे से बांटा जा रहा है, एक दूसरे को मतलब अलग अलग किया जा रहा है। उनको क्षेत्रीय पार्टियां बन गई है, कई पारिवारिक पार्टियां बन गई है, और वो फिर अपने परिवार का हित मुख्य हो गया उनके लिए, राष्ट्र का हित बिल्कुल गौण हो गया। तो जो भेदोन्मुखी चिंतन है वो व्यक्ति को स्वार्थी बनाता है, वो एकदम केवल अपने तक सीमित कर देता है, बिल्कुल संकीर्ण मानसिकता वाला बना देता है। वो फिर केवल अपना हित देखता है, और उस व्यक्ति के लिए फिर व्यापक से तादाद में करना लगभग असंभव हो जाता है। उसका चित्त बिल्कुल सिकुड़ा हुआ रहता है, और उसमें एक स्थिति ऐसी बनती है कि उसमें एक आदमी के अलावा, मतलब स्वयं के अलावा और किसी के लिए स्थान ही नहीं रहता। बस वो केवल अपने बारे में सोचता है। और यदि अभेदोन्मुखी चिंतन हो, किसी का अभेदोन्मुखी चिंतन हो, तो फिर क्या होगा? फिर तो वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा ही, पूरी पृथ्वी ही परिवार है उसके लिए। और ये वसुधैव कुटुंबकम केवल हमारे वैदिक धर्म में, हमारे सनातन धर्म का ही सिद्धांत है, हमारे ऋषियों की वाणी है। ये दुनिया में और कहीं भी इस तरह का वक्तव्य किसी और धर्म में या किसी और दर्शन में ये वक्तव्य आपको देखने को नहीं मिलेगा। उपनिषद में कहा गया, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव भूत विजानतः तत्र को मोह क शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः। जिस समय तत्वदर्शी के लिए संपूर्ण भूत स्वयं की आत्मा जैसे ही हो गए हैं, उस समय
आत्मा में वो एकत्व देखने वाले को फिर क्या शोक हो सकता है, क्या मोह हो सकता है? वो जब सब में अपने आप को देखता है, सर्वात्म भाव उसमें की सिद्धि, उसके सर्वात्म भाव की सिद्धि हो गई है, तो फिर उसके लिए कोई शोक की बात ही नहीं हो सकती। जब अपने अलावा कुछ वो देखता ही नहीं है, सब में एक ही भाव से स्थित उस आत्म चैतन्य को देखता है, तो फिर उसको किसी प्रकार के शोक और मोह की कोई गुंजाइश वहां रहती ही नहीं, एकत्व को वो देखता है। तो इस मीमांसा का अभिप्राय यह है कि जो साधक लोग हैं उनको इस बात में हमेशा सावधान रहना चाहिए कि हमारे चिंतन में चाहे अभेद दर्शन न हो, अभेद दर्शन भले ना आ पाए, क्योंकि ये अभेद दर्शन करना इतना आसान नहीं है, इसके लिए बहुत साधना की जरूरत है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि हमारा चिंतन भेदोन्मुखी तो कम से कम न हो। चिंतन की दिशा भेदोन्मुखी नहीं होनी चाहिए, अभेदोन्मुखी होनी चाहिए। उस चीज पर दृष्टि रहनी चाहिए जो सब में सामान्य रूप से विद्यमान है, जो आत्म चैतन्य सब में सामान्य रूप से विद्यमान है, उसी पर दृष्टि रहनी चाहिए। जैसे जीव के स्तर पर जीवत्व, मनुष्य के स्तर पर मनुष्यता, अपने देश के स्तर पर भारतीयता। भाई सारे भारतीय हैं, कोई हम सोचते हैं ना कि वो राजस्थानी है और वो केरलीन है और वो तमिल है और वो हरियाणवी है, ऐसे नहीं, सभी भारतीय हैं। तो जब इस तरह की दृष्टि होगी तब फिर एक तरह से हम अभेदोन्मुखी चिंतन कर रहे हैं। तो जीव पर दृष्टि जाएगी तो सभी प्राणियों की बिरादरी फिर एक हो गई कि सारे जीव हैं। फिर केवल मानव तक दृष्टि नहीं रुकेगी, एक भूमंडल तक नहीं रुकेगी, एक बाउंड्री तक नहीं रुकेगी कि ये बाउंड्री मेरी, यहां नहीं रुकेगी, फिर पूरे पूरे ब्रह्मांड तक वो दृष्टि जाएगी। और इसका उल्टा करें तो क्या होगा? यदि वो भेदोन्मुखी है तो फिर वो जब भी वो दृष्टि देखेगी तो भेद ही देखेगी। ये मैं अलग हूं, वो अलग है, वो मेरा, ये मेरा है, वो उसका है। ये से बोले कौन हो आप? बोले हम तो ब्राह्मण है। तो फिर इतने से ही संतुष्टि नहीं होगी, फिर बोलेंगे कौन से ब्राह्मण हो? हाँ, गौड़ ब्राह्मण हो, गुजर गौड़ हो, सरयू पारी हो, कान्य कुब्ज हो, कैसे कौन से हो? फिर गोत्र कौन सा है, शाखा कौन सी है, ये सब हर एक, ये तो आगे से आगे भेद, भेद में भी फिर अनेक भेद है, एक ही भेद नहीं है। तो इस ज्ञान का अंतिम फल क्या निकलता है फिर? राग द्वेष, अपना पराया। व्यक्ति फिर अपनों के साथ पक्षपात करने लगता है। तो आप देखिए दुनिया में जो संघर्ष का हेतु है वो राजनीति नहीं है, बल्कि ये भेद दर्शन वाली बुद्धि ही मुख्य रूप से संघर्ष का हेतु बनती है। यही एक दार्शनिक दोष है जिसके कारण दुनिया में हर जगह संघर्ष होता है, और इसका परिणाम कभी सुख नहीं हो सकता। इसका परिणाम हमेशा दुख के रूप में ही आएगा, कष्ट के रूप में ही आएगा, संघर्ष के रूप में ही आएगा। तो एक साधक को सामान्य को देखने का प्रयास करना चाहिए, विशेष को देखने का अभ्यास तो हमारा अनादि जन्मों से पड़ा हुआ ही है। विशेष को नहीं बल्कि सामान्य को। विशेष मतलब मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं काला, मैं गोरा, मैं अच्छा, मैं बुरा, ऐसे सारा। तो सामान्य को देखेंगे तो देखते देखते इसका पर्यवसान किसमें होगा? ब्रह्म बोध में। वही एक भाव है, वही एक वस्तु है जो सभी में व्याप्त है, और जो अभिन्न निमित्तोपादान कारण होता है वो अपने कार्य में व्याप्त रहता है। निमित्तोपादान कारण मतलब जो, एक तो तीन तरह के होते, कोई भी कार्य में कार्य होता है तो उसमें तीन घटक होते हैं। एक होता है निमित्त, जो उसको कार्य को करने वाला या उसको बनाने वाला। फिर एक होता है उपादान, मतलब जो मटेरियल है जिससे द्वारा वो चीज बनाई गई है। और फिर करण कारण होते हैं, मतलब जिसके ऐसे साधन के द्वारा, जैसे कुम्हार घट बनाता है तो घट बनाने वाले जो कुम्हार है वो कहलाएगा निमित्त, और जो चाक आदि है, डंडा आदि है, वो कहलाएंगे करण, और मिट्टी कहलाएगी उपादान। तो जो अभिन्न निमित्तोपादान कारण है इस सृष्टि का, अभिन्न निमित्तोपादान कारण क्या है? वो एक एक चेतन तत्व ही है, जो उपादान भी वही है, करण भी वही है, और वो निमित्त भी वही है। तो वो जो अभिन्न निमित्तोपादान कारण है वो अपने सभी कार्यों में व्याप्त रहता है। जितने भी कार्य है उसमें सब में व्याप्त रहता है। मिट्टी जैसे हर एक घट में व्याप्त है, मिट्टी के जितने भी बर्तन बने हुए हैं उस सब में मिट्टी व्याप्त है, उसी तरह से ये जो अभिन्न निमित्तोपादान कारण है ये अपने कार्यों में व्याप्त है। कार्य में भले विभाग हो, कार्यों में अनेकता हो, कार्य में भले नानात्व हो,
लेकिन उन सारे नाना कर्म कार्यों में, सारी अनेकताओं में वो एक ही कारण विद्यमान रहता है। मिट्टी से घट भी बना है, मिट्टी से तवा बना है, मिट्टी से सुराही बनी है, हाँ, मिट्टी का दिया बना है, दीपक बना है, लेकिन सब में वो मिट्टी एक ही है जो कि सब में विद्यमान है। उसी तरह से नाना तो कार्यों में नाना तो हो सकता है, लेकिन कारण की है वहां एकता है। जैसे शरीरों में अनेकता है, नानात्व है, लेकिन पंचभूत जो है वो सभी में बिना किसी भेदभाव के समान रूप से विद्यमान है। सारे शरीरों में वो एक जैसे हैं, चाहे वो मनुष्य का शरीर हो, चाहे गाय भैंस का शरीर हो, चाहे कीट पतंग हो, चाहे पेड़ पौधे हो, सब जो बने हुए हैं वो पंच महाभूतों से ही बने हुए हैं। सब पंच महाभूतों के कार्य हैं। सारी जो तरंगे हैं उनमें जल जो है वो सामान्य रूप से व्याप्त है। मिट्टी के सभी बर्तनों में मिट्टी जो है वो सामान्य रूप से विद्यमान है। तो यदि एक को खोजना है, एक की तलाश करनी है, तो इसका मतलब है कि इस पूरे नाना रूप से भासमान सृष्टि के कारण पर दृष्टि जानी चाहिए आपके। एक को खोजना है तो इसके इस पूरी सृष्टि का कारण क्या है, वो एक ही है और उस पर आपकी दृष्टि जानी चाहिए। उस कारण को देखना, उस कारण को दिखाने में जो समर्थ है उस ज्ञान को कहेंगे सात्विक ज्ञान। और जो इस कारण को दिखाने में समर्थ नहीं है, नहीं दिखा पा रहा है, कार्य की अनेकताओं में उलझा देता है, कार्य की विशेषता में उलझा देता है, वो तो महात्मा लोग कहते हैं उसके लिए कि वो बाल बुद्धि है। जैसे दिवाली के दिनों में शक्कर के खिलौने देखे होंगे आपने, हाथी घोड़े गाय बैल इस तरह बने हुए आते थे, अपने बचपन में आते थे वो बने हुए। तो जब वो आते हैं तो बच्चे आपस में लड़ते हैं कि उसको तो हाथी दे दिया, मेरे को गाय क्यों थी, मैं भी हाथी लूंगा। जबकि माता पिता जानते हैं कि इसमें तो सब शक्कर ही है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन वो बच्चों की समझ में वो बात आती नहीं है। तो जो ज्ञान अनेकता दिखाता है, वो ज्ञान सात्विक नहीं कहा जा सकता, वो राजसिक या तामसिक श्रेणी में आएगा फिर। लेकिन अनेकता में जो एकता दिखा सकता है उस ज्ञान को फिर कहेंगे सात्विक ज्ञान। अब इसमें एक तत्व की बात और है, जो उपादान है वही समस्त नानात्व में व्याप्त है। ये जैसे अपने बात की हमने, जितने भी नानात्व है, जितने भी शरीर है, उनमें सभी ये पंचमहाभूत भी एक ही भाव से व्याप्त है, वो चेतन तत्व भी सब में व्याप्त है। तो प्रश्न उठता है कि जो वास्तविक उपादान है, जो चेतन तत्व है, वो परिणामी होकर दिखता है या कि फिर वो विवर्त के रूप में दिखता है। परिणामी मतलब उस चेतन तत्व में परिवर्तन हुआ इसलिए वो नाना प्रकार से बन गया है, या कि फिर वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ और अनेक रूप में भास रहा है वो। तो भगवान ने क्या कहा यहाँ पर, अव्ययम, वो मतलब अव्यय है, वो नाश रहित है, वो क्षर रहित है, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन संभव ही नहीं है। तो वो बिल्कुल एकदम हमेशा एक जैसा रहता है। तो जो अव्यय रहते हुए समूचे नानात्व में भास रहा है, समूचे नानात्व का उपादान बन रहा है, तो फिर वो नानात्व की स्थिति क्या होगी, वो होगी विवर्त, क्योंकि उसमें परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन आपको वो उस तरह से भास रहा है, इसका मतलब वो विवर्त है। सत्ता वो एक ही है, वो एक ही अस्तित्व है और केवल वही है, उसके अलावा कुछ है नहीं। मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति, भगवान ने कहा है, मेरे अलावा कहीं कुछ है नहीं। तो फिर वो नानात्व जो है वो क्या होगा, वो विवर्त रूप होगा, वो भासमान है, केवल वो आभास रूप है। चेतन में केवल विवर्त ही हो सकता है, चेतन में कभी परिणाम हो सकता नहीं। किरण जो है वो जल रूप में दिख सकती है, जैसे रेगिस्तान में जल दिखता है तो क्या होता है, वो किरणों के कारण एक इस तरह का परावर्तन होता है उनमें कि जिससे हमारे को दूर से जल दिखता है। तो वो किरण जो है वो जल रूप से भास रही है, वो जल रूप बनी नहीं है। रज्जु जो है वो सर्प रूप से भास रही है, वो सर्प बनी नहीं है। तो वो विवर्त है, जो सर्प है वो वास्तव में रज्जु का विवर्त है। उसी तरह से ये पूरा जगत जो है, दृश्यमान प्रपंच है, वो चेतन पर एक विवर्त है, वास्तव में चेतन का परिणाम नहीं है। चेतन में किसी प्रकार की कोई परिवर्तन की संभावना नहीं हो सकती। तो एकम भावम अव्ययम
येन ज्ञानेन ईक्षते विभक्तेषु अविभक्तम ईक्षते, मतलब विभक्त में अविभक्त जो दिखा देता है, यही उसकी सामर्थ्य है, वो सात्विक ज्ञान है। विभाग जो है उस ज्ञान को उलझा नहीं पाता, कार्य की विशेषता में बुद्धि भटकती नहीं, उसकी उपेक्षा करने में वो समर्थ है। मतलब वो जो विभाग दिख रहा है उसकी उपेक्षा करके वो एक देख लेती है। देखिए, विशेष में उलझाने वाली जो प्रमुख वृत्ति है वो है राग द्वेष। जहां राग है वहां विशेष दर्शन होगा, और जहां द्वेष है वहां भी विशेष दर्शन होगा। फिर इनका और परिवार है, लोभ है, अभिमान है, क्रोध है, इत्यादि इत्यादि। ये सारी वृत्तियां अंततः फिर क्या करती हैं, हमारी ज्ञान वृत्ति पर चोट करती हैं, उनको विशेष में उलझा करके वही रोक देती है। बोले उस मित्र का चिंतन करो, उस शत्रु का चिंतन करो, उससे लेना है, उससे देना है, वहां जाना है, वहां नहीं जाना है, इन सब पे उलझा देती है। तो कौन सी वृत्ति है जिसको भगवान बोल रहे हैं सात्विक ज्ञान? जो इतनी समर्थ है, शास्त्र आचार्य की कृपा से अनुग्रहित है, श्रवण मनन से संपन्न है, अनासक्त है, विशेषाग्रही नहीं है, विशेषाग्रही नहीं है, विशेष का आग्रह नहीं है उसमें। तो ऐसी जो ज्ञान वृत्ति है वो सीधे जाती है एक अव्यय भाव पर, जो कि सर्व में नाना रूपों में स्फूर्यमान हो रहा है, और जो सारे रूप हैं वो केवल आभास मात्र हैं, वो केवल बिल्कुल एक विवर्त रूप है, ऐसा वो जान लेती है। वो स्वामी जी ने कहा सब रूप वही, सब हो ही न को, सब रूपों में वही है, लेकिन वास्तव में वो बना नहीं है। जितने भी नानात्व जो दिखाई दे रहा है, सब में वो एक ही तत्व विद्यमान है, लेकिन वो रूप बना नहीं है, वो केवल भास रहे हैं। तो ये कहलाता है सात्विक ज्ञान, अखंडाकाराकारित वृत्ति। तो एन ज्ञानेन अथवा यया ज्ञान वृत्तिया एकम भावम अव्ययम ईक्षते, सर्वभूतेषु विभक्तेषु अविभक्तम ईक्षते, विभक्त में अविभक्त देख लेता है, तज ज्ञानम विद्धि सात्विकम, वो ज्ञान सात्विक ज्ञान है, ऐसा जानो अर्जुन। अब भाष्यकार आगे बोलते हैं, यानी द्वैत दर्शनानि असम्यक भूतानि राजसानि तामसानि च इति न साक्षात संसारो चित्ते भवति। बोले जो द्वैत दर्शन रूप अयथार्थ ज्ञान है वो तो यथार्थ ज्ञान है, जो सात्विक ज्ञान वो यथार्थ ज्ञान है, और ये जो द्वैत दर्शन कराने वाला ज्ञान है वो अयथार्थ ज्ञान है, जो राजस है या तामस है, अथवा वो संसार का उच्छेद करने में बिल्कुल समर्थ नहीं है, साक्षात हेतु नहीं बनते। तो भेद ज्ञान की सबसे बड़ी असमर्थता यही है कि वो आपको आपका संसार से उच्छेद नहीं करा सकते, संसार का उच्छेद नहीं हो सकता, उनसे संसरण की समाप्ति नहीं हो सकती। तो अब राजसिक ज्ञान क्या है ये बताते हैं, बस 1-2 मिनट की बात है, अभी इसको समापन कर लेंगे। तो ये है 21वां श्लोक, 18वें अध्याय का 21वां श्लोक। पृथक्त्वेन तु यज्ञानम नाना भावान पृथग्विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानम विद्धि राजसम। किंतु जो ज्ञान, अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तू राजस जान। तो पृथक्त्वेन तु यज् ज्ञानम नाना भावान पृथक विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु। सर्वभूतेषु माने ये सारा दृश्यमान प्रपंच, प्रमाण त्रय से, मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण से, अनुमान प्रमाण से और शास्त्र शब्द प्रमाण से जो आपका जाना हुआ प्रपंच है, जाना हुआ जगत है, तो सर्वभूतेषु उन सारे भूतों में एन ज्ञानेन, जिस ज्ञान के द्वारा, अथवा यया ज्ञान वृत्तिया, जिस ज्ञान वृत्ति के द्वारा क्या दिखता है, नाना भावान पृथक विधान वेत्ति, अनेक तरह के भाव जानने में आते हैं, अर्थात भिन्न भिन्न संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के भिन्न भिन्न भावों को आत्मा से अलग, विलक्षण, पृथक पृथक रूप से देखता है, आत्मा से अलग देखता है, अर्थात प्रत्येक शरीर में अलग अलग अपने से दूसरा आत्मा समझता है कि मैं अलग हूं, वो सामने वाला अलग है, वो अलग है, ये अलग है। तो उस ज्ञान को तू राजस यानी रजोगुण से उत्पन्न ज्ञान जान।
अब यहाँ ज्ञान कर्ता के रूप में कहा गया है कि ये इस ज्ञान को तुम सात्विक जानो। तो ये जो ज्ञान देखता है, ये बात कही है, तो ये कर्ता भाव से इसकी प्रतीति हो रही है, लेकिन वास्तव में इसका अभिप्राय है कि जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य देखता है। तो इस बारे में और भी आगे चर्चा करेंगे, अभी आज यही समापन करते हैं। किसी का कोई प्रश्न है या कुछ इसमें ऐड करना है तो करें। चलिए हम पूर्ण करते, कहीं जाइएगा नहीं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।